हेलो एंड वेलकम टू मैगज़ीन में आप लोगों का स्वागत है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो जो एरर था वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो वो शेयर वाला जो एरर था वो मैंने सॉल्व कर दिया है। ये यहाँ पे क्विज अगर एम्प्टी रहा, मतलब अगर कोई भी क्विज ना रहा तो एक पोस्ट शो हो जाएगा या फिर ये वाला रन होगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन ही ना रहा, हमने 10 मंगवाए हैं लेकिन आया है खाली 3-4 या फिर जो भी हो 1-2। अगर 10 क्वेश्चन आ रहा तो फिर क्या होगा, तो भी हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ही चेक कर लेते हैं। अगर एम्प्टी रहा तो ये बोलेगा कॉपी एल्स, सॉरी यहाँ पर एल्स इफ अगर लेंथ या फिर साइज नॉट इक्वल टू 10 तो भी बताएगा नो क्विज अवेलेबल। चलिए लगभग से अब एरर आने की कोई बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी इस वाले पेज में जा रहे हैं यहाँ पे इसको हम कर देंगे फिनिश, ताकि बैक होने पर यहाँ पर ना आए। तो ये भी हो गया। अभी क्या करना है, अभी एड्स का काम बाकी है। उससे पहले हम सर्टिफिकेट वाले पेज में हमारा जो काम रहेगा वो हम कर लेते हैं। सर्टिफिकेट वाले पेज में ये वाला, तो हम क्या करते हैं, ये जो है यहाँ पे है, यहाँ पे इसको हम करते हैं डिलीट। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि एक पॉपअप शो करवा देते हैं। ठीक है, पहले हम वो बना लेते हैं एक डायलॉग के लिए। इसको ही कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, नाम दे देते हैं, नेम बोल के दे देते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये जो पहला वाला है इसमें हम ले लेंगे एक एडिट टेक्स्ट का, एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, लीनियर लेआउट है। ठीक है, मार्जिन टॉप 20 dp, चलिए 40 dp, 60 dp। अब ठीक है, तो एडिट टेक्स्ट हो गया, इसका सब कुछ दे देता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, हिंट हम दे देते हैं कि क्या इसमें नेम टाइप करो अपना, मतलब योर नहीं लिखते हैं, फुल नेम, FULL फुल नेम। तो यहाँ पे अपना नाम हम डालने को बोलेंगे जो सर्टिफिकेट में शो करेगा। तो ये हो गया। अभी और क्या ऐड करना है, इसका बैकग्राउंड हम वाइट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, हाइट 40 dp, 50 dp, हाँ 50 dp सही है। पैडिंग हम थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं, 6 dp। चलिए सही है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे येलो में ऑटोफिल भी फुल नेम, स्ट्रिंग फुल नेम। तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस है इसका जो टेक्स्ट है वो हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे वो नाम डालने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेगा तो बाकी का काम होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू बोल के शायद कुछ मेथड है तो इसीलिए नहीं हो रहा, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ ताकि इधर ना आए। बाप रे, ये सब डिलीट करना होगा। चलिए इधर हट गया, तो आ गया। अभी इसे हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे ओपन होते ही पहले ही हमें वो डायलॉग शो कर देना है, डायलॉग न्यू डायलॉग दिस। उसके बाद डायलॉग शेट कंटेंट व्यू, हम व्यू से कार डॉट लेआउट डॉट नेम, यही हमने दिया था। उसके बाद डायलॉग का बैकग्राउंड हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो डायलॉग गेट विंडो सेट बैकग्राउंड रिसोर्स एंड्रॉयड
डॉट आर डॉट कलर डॉट ट्रांसपेरेंट। तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट कलर। हमने कैंसिलेबल को हम पॉज करते हैं, डायलॉग सेट कैंसिलेबल फॉल्स। तो ये हो गया अब। और अभी जब भी बटन पे क्लिक करेगा, डायलॉग फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट मल्टी नाम था उसका, हमने चेंज नहीं किया था आईडी को। तो उसको क्लिक करने पे क्या होगा, उसको क्लिक करने पे हम चेक करेंगे। तो उसके पहले हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट को फाइंड कर लेते हैं, इक्वल टू डायलॉग फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, हमने कोई आईडी नहीं दिया है उसका, तो हम आईडी दे देते हैं एडिट टेक्स्ट का आईडी नाम। तो उसी से हम कॉल कर लेंगे नाम। तो हो गया। अब हम चेक, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि चेक कर लेते हैं इफ, आजा आजा आजा, एडिट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट। चलिए जितने टाइम में आएगा मैं लिख ही लूँगा, इक्वल टू अगर ब्लैंक रहा तो हम टोस्ट शो करवा देंगे कि भाई ब्लैंक नहीं रखना है, कुछ लिखना है, अपना नाम डालना है। तो फिल योर नेम, ठीक है, और लेंथ शॉर्ट शो। और अगर ना हुआ तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू ब्लैंक टोस्ट मैट्रिक्स फिल योर नेम। ना हुआ तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नेम इक्वल टू, ये वाला कॉपी कर लेते हैं हम। चलिए, और डायलॉग को हम क्लोज कर देंगे। और लास्ट में हमने जो डायलॉग क्रिएट किया है वो शो शो हो जाएगा। तो चलिए, इस पेज को ओपन होते ही ये डायलॉग शो होगा, हम नाम फिल करेंगे और डायलॉग डिसमिस हो जाएगा क्लिक करते ही। तो ये हो गया। अभी क्या करेंगे, नहीं यहाँ पे स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे फाइंड कर लेना है हमारा जो टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट नेम। हम एक बार देख लेते हैं सर्टिफिकेट में जाके, हाँ नेम। तो यहाँ पे हम वो नाम को सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम सेट टेक्स्ट। चलिए हो गया। तो यहाँ पे हम कैप्स कर देंगे अपर केस में। तो हो गया। अभी तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे तो आपका नेम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, मे बी देखते एक बार। हाँ, और यहाँ पे हमें डेट को ऐड करना पड़ेगा। तो डेट, तो डेट यहाँ पर मैं इसको ही कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट आईडी दे देते हैं, डेट तो डेट सेट टेक्स्ट न्यू डेट। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमें डेट फॉर्मेट को देना पड़ेगा। तो पहले सिंपल डेट फॉर्मेट इज इक्वल टू न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट। तो डेट फॉर्मेट क्या होगा, पहले शो होगा डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, इस फॉर्मेट में शो होगा, ठीक है। तो लोकल हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, लोकल डॉट सॉरी ये, हाँ
ये तो आना चाहिए, आ क्यों नहीं रहा। लोकल, ओ सॉरी मैं स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ, लोकल डॉट गेट डिफ़ॉल्ट ये वाला। तो ये हो गया। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कट SDF फॉर्मेट न्यू डेट। इसमें अब क्या आ गया, इधर क्यों आ रहा है। ये तो आना नहीं चाहिए। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कैलेंडर गेट इंस्टेंस गेट टाइम, अब काम करेगा। हाँ अब सही है। तो ये हमने सेट कर दिया है। उसके बाद अब क्या करना है, ये वाला हमने कर दिया है। अब नेम भी हमने सेट कर दिया। अब ये CR वाला और क्या है सेव वाला को हम करेंगे। अभी ये दो ही बचा हुआ है, तो इसको भी हम फटाफट कर लेते हैं। तो पहले तो इसको फाइंड करना होगा कि ये जो पूरा का पूरा लेआउट है वो एक्चुअली क्या है, रिलेटिव लेआउट है। तो पहले तो मैं उस लेआउट को फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ, रिलेटिव लेआउट लेआउट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r डॉट ID डॉट इसका था क्या, कुछ भी ID नहीं था, तो मैं इसको पहले का ID देता हूँ। ID फोटो बोल के मैं दे देता फोटो। तो यहाँ पे फोटो, तो चलिए हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जब बटन को क्लिक करेगा, ये सेव वाले बटन को, तो इसका है सेव, ID है सेव। तो यहाँ पर ही हम कर लेते हैं कि फाइंड व्यू बाय ID r डॉट ID डॉट सेव। तो ऑन क्लिक लिसनर जब क्लिक करेगा तो होगा क्या, तो जब भी क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे इसके, ये जो लेआउट है उसका एक बीट मैप हम क्रिएट करेंगे। तो बीट मैप इज इक्वल टू न्यू बीट मैप क्रिएट होगा। हमें क्रिएट करना है, तो बीट मैप क्रिएट बीट मैप। तो यहाँ पे पहले हमें कौन सा वाला लेना है, ये वाला विड्थ हाइट ये वाला। तो हमारा विड्थ क्या होगा, हमारा जो लेआउट है उस लेआउट का ही विड्थ हमें चाहिए, चौड़ाई हमें चाहिए। तो गेट विड्थ कॉमा उस लेआउट का जो हाइट है वही हाइट हमको चाहिए, तो गेट हाइट। उसके बाद कॉन्फिग क्या होगा, कॉन्फिग होगा बीट मैप ये वाला, ठीक है ये वाला। तो बीट मैप कॉन्फिग ARGB बेस। तो हमने बीट मैप क्रिएट कर लिया है। अब हम इसका एक कैनवास क्रिएट करेंगे, कैनवास इज इक्वल टू न्यू कैनवास, जिसमें हम बीट मैप को पास करेंगे। ओके ठीक है। अब हमारा जो लेआउट है, लेआउट ड्रॉ, इसमें हम कैनवास को पास करेंगे। तो चलिए हमारा जो बीट मैप है वो बन के रेडी है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें सेव करना है। तो पहले तो हम परमिशन ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या परमिशन चाहिए होगा, राइट परमिशन चाहिए होगा। तो रीड राइट दोनों को ही ले लेते हैं, वरना सेव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने परमिशन ही नहीं लिया। तो रीड राइट परमिशन को हम ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए शायद हमें ट्राई कैच का यूज़ करना पड़े, तो हम पहले से ही ले लेते हैं, या फिर हम बाद में भी ले सकते थे, लेकिन शायद ज़रूरत पड़ेगा ट्राई कैच। तो अच्छा है हम पहले से ही यूज़ कर लेते हैं। आयो एक्सेप्शन ई। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको इधर क्यों आ गया, क्या सर डिलीट कैच जावा आयो क्यों। चलिए तो पहले हम करते हैं, शायद अगर इसके अंदर हम करेंगे तो ये इधर हट जाएगा, शायद हम करते हैं पहले, उसके बाद अगर नहीं होता है तो, लेकिन इसमें आयो एक्सेप्शन नहीं होगा शायद, इसमें फाइल नॉट फाउंड होगा। फिर हम करते हैं पहले, तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, तो यहाँ पे हमें पैथ देना होगा कि कहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं। तो हम पैथ एनवायरनमेंट डॉट गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी, या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज स्टेट
हम कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो हम क्योंकि इमेज है तो हम पिक्चर्स में कर देते हैं, ठीक है। तो पिक्चर्स में कर देते हैं, लेकिन इसका नेम भी तो हमें देना पड़ेगा ना। तो चलिए हम क्या नाम दे देते हैं, सर्टिफिकेट बोल देते हैं, certificate.png। इस फॉर्मेट में हम सेव कराएंगे। तो यहाँ पे और कुछ करना होगा, यस अभी शायद ठीक है। चलिए अभी आते हैं नीचे, और एक चीज़ हम कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट को सेव करता है तो क्योंकि हमने नेम सर्टिफिकेट दिया है तो एक ही नाम से बार बार सेव होगा, तो एक ही इमेज रहेगा, पुराना वाला जो रहेगा उसको डिलीट करिए। तो हम क्या कर लेते हैं, हमने ये जो डेट हमने बनाया था तो पहले हम डेट को लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम और एक स्ट्रिंग, यहाँ पे नहीं, हम ऊपर के साइड में ही करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, टुडे इज इक्वल टू, ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं कट कर लेते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे सिंपली हम टुडे को सेट कर देते हैं, और इसी टुडे को हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो टुडे तो चलिए तो डेट के साथ ये रीनेम होकर शो होगा तो अलग अलग होगा। चलिए ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, कौन सा वाला फॉर्मेट था, पीएनजी। तो कंप्रेस करना होगा हमें, हमारा जो बीट मैप था उसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस का फॉर्मेट है पीएनजी, तो ये वाला फॉर्मेट पीएनजी। उसके बाद क्वालिटी, उसके बाद हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं आउटपुट स्ट्रीम, तो वो हम पास करेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद हमें क्या कर देना है, हमारा जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है हम उसे फ्लश कर देंगे। तो फ्लश फाइल आउटपुट स्ट्रीम हम क्लोज कर देंगे, क्लोज। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसका जो एरर था वो हट गया है, आयो एक्सेप्शन, लेकिन इसका आयो एक्सेप्शन होगा या फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन होगा, शायद फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। चलिए यहाँ पे फिर एरर क्यों आया, तो ये मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ऐड कैच फाइल नॉट मोर इग्नोर, हाँ आगे एक्सेप्शन ही होगा, मैंने पहले ही सही किया था। तो चलिए अब यहाँ पे एक टोस्ट हम शो करवा देते हैं, या फिर कुछ भी शो नहीं करवाते हैं, बस फेल स्टेट टेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या कि फाइल सेव, तो हाँ हम एक टोस्ट शो करवा देते हैं कि सेव हो चुका है, तो यूज़र को पता चलेगा कि हाँ सेव हो गया है। टोस्ट मेक टेक्स्ट दिस सर्टिफिकेट सेव्ड, सीआर सर्टिफिकेट जैसे भी सेव्ड, इस तरीके से एक पोस्ट आ जाएगा, तो यूज़र को पता चल जाएगा कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो सेव हो चुका है, और इसे आखिर में शो करवा देते हैं। तो चलिए ये हो गया सेव वाला जो बटन था उसका। अभी ये वाला बटन जो है शेयर वाला बटन, उसका भी हमें काम करना है। तो मैं सिंपली इसी को करूँगा कॉपी और करूँगा पेस्ट, और इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे तो पहले हम आईडी को चेंज कर देते हैं कि शेयर, इसमें मैं करूँगा, इसमें शेयर होगा। तो शेयर में क्या होगा, यही जो फाइल है वो तो पहले सेव होगा, और वो फाइल शेयर होगा, मतलब एज ए पिक्चर शेयर होगा। तो वो मैं यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट क्रिएट चूज़र, हम चूज़ करने का ऑप्शन रखेंगे। तो न्यू इंटेंट एक्शन सेंड, ये वाला। तो डॉट यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा इंटेंट एक्स्ट्रा स्ट्रीम को हम चूज़ करेंगे, इसका जो नेम है इंटेंट एक्स्ट्रा, यहाँ पे नहीं है तो इंटेंट एक्स्ट्रा EXTRA, अभी भी नहीं आया एक्स्ट्रा, अब आ गया एक्स्ट्रा स्ट्रीम। और फाइल का जो पैथ है, तो फाइल का पैथ क्या है, ये है। तो मैं इसको बाहर जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रिंग पैथ इज इक्वल टू, हम इसको कर लेते हैं कट, और यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे हमें पैथ को पास कर देना है, तो ये हो गया, और वही सेम पैथ को हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर और एक हम क्या, इसका जो टाइप है वो हमें सेट करना है। तो सेट टाइप
टाइप क्या है, टाइप है इमेज, IMAGE इमेज। और यहाँ पर PNG पे ही हम सेव कर रहे हैं, तो PNG हम आईडी दे सकते हैं, या फिर आप स्टार भी दे सकते हो। तो कोई भी इमेज, किसी भी फॉर्मेट का इमेज हो तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको, चलिए, और कुछ अगर हम इसके साथ टेक्स्ट कुछ भेजना चाहते हैं तो वो भी हम भेज सकते हैं। इंटेंट एक्स्ट्रा टेक्स्ट हम क्या भेज सकते हैं कि प्ले क्विज एंड गेट योर सर्टिफिकेट, चलिए सर्टिफिकेट हो गया। डाउनलोड द ऐप, DOWN, डाउनलोड दी ऐप। उसके बाद ऐप का लिंक हमें दे देना है, HTTPS। तो ये हमने पहले भी किया है, कहाँ पे, साइड बार एडाप्टर में। तो उसी लिंक को हम कॉपी कर लेंगे, ये वाला जो है, तो कॉपी। तो इसको ही हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। तो यहाँ पे CTX नहीं लगेगा, कॉन्टेक्स्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मेन एक्टिविटी है। तो चलिए यहाँ पे हमने कर दिया है। तो यहाँ पे हमें और क्या पास कर देना है कि चूज CHOAC या फिर शेयर भाया, SHARE, शेयर भाया। हमें ऐप चूज़ करने को बोलेंगे कि कौन से ऐप से आपको सेंड करना है। तो ये हो गया, हो गया। यहाँ पे आप चाहे तो एक सब्जेक्ट भी दे सकते हैं, अगर ईमेल पे वो सेंड करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंटेंट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हम ऐप का नेम दे देते हैं, गेट स्ट्रिंग r.id.app नेम। चलिए, सॉरी ID क्यों, r.string.app नेम। चलिए, हो गया। तो हम अगर ईमेल पे सेंड करता है तो भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया है। यहाँ पे और एक बार देख लेता हूँ, ये वाला कर दिया है, ये वाला कर दिया है, यहाँ पर नाम कर दिया है, डेट कर दिया है, और यहाँ पे एज ए सिग्नेचर ऐप का नेम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे जो क्विज लिखा हुआ है इसको मैं कर देता हूँ सर्टिफिकेट कर देता हूँ, CR सर्टिफिकेट। चलिए, योर सर्टिफिकेट। तो ये लगभग से सब कुछ हो गया। अभी ऐड का काम बाकी है। तो टाइम कितना हुआ, आज ही ख़त्म करेंगे, बहुत टाइम हो गया। तो कोई बात नहीं, इसे आज ही ख़त्म करेंगे। तो एडमोब का हम टेस्ट एड कुछ भी सर्च कर लेते हैं, एडमोब का यूज़ करेंगे। तो एडमोब का गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, तो वहाँ से हमें डिपेंडेंसी वगैरह सब मिल जाएगा। ये रहा डिपेंडेंसी, कॉपी। तो हम सिंपली यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे। चलिए, सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा सिंक्रोनाइज होने में। तो ये सोर्स कोड, पूरा का पूरा सोर्स कोड आपको हमारा जो मेकिजी का ऐप है उसमें मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर पार्ट बाय पार्ट आप देख के करते हैं तो और भी अच्छा होगा, आप अपने तरीके से डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में मेनली हमने देखा कि कैसे हम जेसन डेटा को फेच करते हैं कहीं किसी वेबसाइट से या फिर कहीं से और ऐप में शो करवाते हैं। यही मेन चीज़ है सीखने के लिए। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, नेट के स्पीड के हिसाब से टाइम लेगा। तो जब तक ये टाइम लेता है हम कुछ और कर सकते हैं यहाँ पे, और कुछ तो नहीं है। हाँ, चलिए, हो भी गया है। और कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे जैसे कि होम, यहाँ पे हमने क्या लिया है ये एक बार देख लेते हैं। ये हम लिया फ्रेम लेआउट, ओके, तो सही है। तो हम क्या करते हैं, होम एक्टिविटी में ही पहले हम ऐड लगाते हैं। तो इसके लिए तो पहले हमें मोबाइल SDK को इनिशियलाइज़ करना होगा गूगल का। तो हम यहाँ पर ही देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो ऐसा हो गया होने के बाद, हाँ, ये वाला मेरे दिमाग से निकल ही गया था। तो हमें मैनिफेस्ट में ये ऐड करना है। तो हम जाते हैं मैनिफेस्ट में, तो वहाँ पे जाके हम एप्लीकेशन टैग के अंदर ही से कर देते हैं। और यहाँ पे string स्ट्रिंग ऐप ID को हम यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए, अब मोबाइल SDK को हम इनिशियलाइज़ करेंगे। यहाँ पर ही मिल जाएगा कोड, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला। तो कॉपी, यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। अगर मीडिएशन पार्टनर का यूज़ करते हैं तो भी उसका भी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो में दिखाया था, मतलब मेरा जो पिछला 2-3 वीडियो है उसमें मैंने मीडिएशन का ही यूज़ करके किया था। तो यहाँ पर इन सब को मैंने कर लिया है। चलिए, इनिशियलाइज़ हो गया। यहाँ पे क्या बता रहा है,
नॉट नल ऐड कर दिया हमने। चलिए ओके, यहाँ पे लैम्डा का यूज़ कर सकते हैं हम। तो जब भी इनिशियलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, ऐड व्यू, हम एक ऐड व्यू क्रिएट करते हैं, ऐड व्यू, न्यू ऐड व्यू, दिस ऐड व्यू, सेट ऐड यूनिट आईडी। चलिए सेट ऐड यूनिट आईडी, गेट स्ट्रिंग आर डॉट आई डी डॉट बैनर, बी इन नहीं है, ऐड मोब। चलिए तो ये शायद नहीं है हम लोगों को, एक बार मैं देख लेता हूँ, रहना तो चाहिए स्ट्रिंग में। ये देखिए ऐप आईडी है, तो ऐड मोब बैनर आईडी सब है, इंटरस्टिशियल आईडी, लेकिन वो आ नहीं रहा था, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ऐड मोब बैनर आईडी, और यहाँ पे सब जगह मैं आईडी ही लिख रहा हूँ, तो क्यों आएगा स्ट्रिंग। चलिए ठीक है, तो ऐड का साइज हमें, ऐड व्यू का साइज भी हमें सेट करना है, ऐड व्यू सेट साइज, ऐड साइज। तो देखते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है या फिर बनाना पड़ेगा। ऐड व्यू, कुछ भी नहीं है, ऐड साइज बैनर, ये देखिए यहाँ पे है। चलिए हो गया। अब हमारा जो फ्रेम लेआउट है, FRAM फ्रेम लेआउट, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट ऐड लेआउट, इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड व्यू, और हमें यहाँ पे ऐड व्यू को पास कर देंगे। तो चलिए पास कर दिया, और आखिर में लोड करवा देंगे, ऐड व्यू लोड ऐड। वहाँ रिक्वेस्ट भी तो हमें न्यू ऐड रिक्वेस्ट हम यहाँ पे ही कर देते हैं, न्यू ऐड रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। चलिए तो हमारा जो बैनर ऐड है वो सक्सेसफुली लग गया है होम पेज में। तो हम और कहाँ पे लगाना है, देखिए होम पेज में क्विज एक्टिविटी में भी लगाना है, तो मैं सिंपली इसको कर लूँगा कॉपी, और क्विज एक्टिविटी में भी कर दूंगा पेस्ट। तो ये लग गया, और स्प्लैश में तो नहीं रहेगा, और सर्टिफिकेट में भी नहीं है, तो दो ही जगह पे बैनर ऐड लगेगा। और इंटरस्टिशियल ऐड भी हम लोगों को लगाना है। कहाँ पे लगाना है, जब भी कैटेगरी पे क्लिक होता है, यहाँ पे होम एक्टिविटी में जब भी कैटेगरी पे कोई क्लिक करता है तो एक ऐड आना चाहिए, इंटरस्टिशियल ऐड आना चाहिए। तो वो भी हम कर लेते हैं यहाँ पर ही। तो एक्चुअली वो शायद एडाप्टर है, तो एडाप्टर के अंदर ही हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो प्राइवेट इंटरस्टिशियल ऐड, INTR इंटरस्टिशियल ऐड, यहाँ पे हम थोड़ा सा नेम को चेंज कर देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे नीचे के साइड में, क्योंकि हमें बार बार शो करवाना है, प्राइवेट वॉइड लोड इंटरस्टिशियल ऐड। तो ऐड रिक्वेस्ट is equal to new add request builder dot build। तो अब इंटरस्टिशियल ऐड लोड कॉन्टेक्स्ट CTX, उसके बाद ऐड यूनिट, तो CTX गेट स्ट्रिंग आर डॉट स्ट्रिंग डॉट ऐड मोब इंटरस्टिशियल आईडी, उसके बाद रिक्वेस्ट, उसके बाद कॉल बैक। तो दोनों को ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लोड हुआ तो, लोड ना हुआ तो। अगर लोड हुआ तो हम बता देंगे कि हमने जो लिया था वही ये वाला इंटरस्टिशियल ऐड है, और हमने अगर लोड ना हुआ तो हमने जो लिया था वो नल है। तो ये हो गया। तो अगर एरर आया तो फिर से हम लोड करवाएंगे, लोड इंटरस्टिशियल ऐड। चलिए तो हो गया। अब अगर ऐड लोड हो गया है, हमने बता दिया है, तो उसमें हम लिसनर लगाएंगे। तो अभी लिसनर तो नहीं है, अभी है फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक, चेंज हो गया है, तो न्यू फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक। तो यहाँ पे फेल टू शो पे हमें कुछ फेल टू शो ये वाला करना है, शो फुल स्क्रीन में डिसमिस, और डिसमिस वाला करना है। ये तीन ही हो गया, लेकिन हमें दो चाहिए, तो जाने दो, हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। तो जब ऐड फेल टू शो होगा तो क्या होगा, जब ऐड शो होगा, शो होने पे हमें कुछ भी नहीं करना है, अगर डिसमिस होगा तब करना है। तो तब वापस से ऐड को लोड करवा देना है, और बता देना है कि हमारा जो इंटरस्टिशियल ऐड है वो अभी के लिए नल है, अगर लोड हुआ तो वापस से आ जाएगा। ये दो यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। चलिए तो यहाँ पे
लोड करवा देते हैं ऐड को, यहाँ पर ही करवा देते हैं लोड इंटरस्टिशियल ऐड। अब यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पे इफ एम इंटरस्टिशियल ऐड नॉट इक्वल टू नल, अगर नल ना रहा तो शो हो जाएगा। एम इंटरस्टिशियल ऐड शो CTX, इसे कास्ट करना पड़ेगा, ये एक्टिविटी है तो ये हो गया, अगर है तो शो हो जाएगा, अगर नहीं है तो EL, अगर नहीं है तो ये वाला काम करेगा। सेम इसको ही कॉपी कर लेंगे और नीचे वाले में भी पेस्ट कर देंगे। अभी और एक चीज़ मेरे दिमाग में आ गया है, यहाँ पे हमने मल्टीपल क्विज के लिए किया था लेकिन ट्रू फॉल्स के लिए नहीं किया था, तो ये भी एक छूट गया जो हम बाद में करेंगे, आज और पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, अगर और एक दिन लगता ही है तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी करते हैं ऐड का, तो शायद हो ही गया है। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।